नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के 50 VVI मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो क्या होता है। तो भाई जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है ना, तो यह अपवर्तन होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो भाई विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो भाई विद्युत धारा का संकेत जो होता है ना, वो आई होता है और इसका फार्मूला होता है I = Q/T। ये सब भी बात आप ध्यान रखिए, जहाँ पे Q आवेश होता है और T समय होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये सब जानकारी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक विनती है भाई कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई जब आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें बहुत दिल से बुरा लगता है भाई। तो चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षार है। तो भाई निम्न में से ऑप्शन नंबर बी है, जो एक प्रकार का क्षार है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जल में घुलकर OH- आयन देती है। और ये तीनों है ना, जो एक प्रकार का अम्ल है, जिसमें कि पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कि HCl कहते हैं, और सी है ACH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, जो कि सिरका में पाया जाता है। और डी हमारा है H2SO4, जो कि है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। और यह सल्फर डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो भाई सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कि इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ये तो नॉर्मल है। और ये दो तीन है, इसका भी सूत्र जान ले। ये CO2 है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। और ये NaCl एक प्रकार का लवण है, जिसको कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज होती है। तो भाई ध्वनि है जो ठोस में सबसे तेज होती है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि निर्वात में ध्वनि का मान 0 होता है। यही इसके विपरीत हो जाता है प्रकाश में। प्रकाश में क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है और ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है। ये जानकारी आपके लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो भाई विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग अधिक धारा से सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। अपवर्तन के नियम का पालन कौन करता है। तो भाई अपवर्तन के नियम का पालन प्रकाश करता है। ऑप्शन नंबर ये सी होते हैं। 1 न्यूटन बल का मात्रक होता है। भाई तो इसका बल का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए kg/s², इसका होता है। जूल का नियम किससे संबंधित है। तो भाई जूल का नियम उसमें प्रभाव यानी तापीय प्रभाव से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। रेखीय प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो भाई रेखीय प्रतिबिंब है ना, वो समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आवर्धक लेंस कौन होता है। तो भाई उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो भाई मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होंगे। प्रकाश का वेग वायु में कितना होती है। तो भाई वायु में प्रकाश का वेग जो होता है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो भाई विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है। तो भाई ध्वनि की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। मानव आंख की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो भाई मानव आंख की दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो भाई अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। DNA की खोज किसने की थी। तो भाई DNA की खोज के बारे में आपको बताएं तो DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी। और ये जो ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, ये DNA संरचना की खोज किए थे। संरचना इसका हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा गलती है, ये यहाँ पे होगा DNA संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे, जो कि 1953 ईस्वी में इसका खोज किए थे। इन्हीं के लिए 1962 में इन दोनों को इनका नोबेल पुरस्कार भी मिला था DNA संरचना की खोज के लिए। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो भाई पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। यह ऑप्शन नंबर बी होता है। और क्लोरोफिल है ना, जो प्रकाश को अवशोषित करता है। ये बात भी आप ध्यान दीजिए। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भाई रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पे दूध का खट्टा होना, पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, नमक का घुलना। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध का खट्टा होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो भाई सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। और एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो है हमारा थायराइड,
जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। डीएनए की पूर्ण रूप क्या है? तो भाई डीएनए की पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। और आपको बता दें कि डीएनए में 4 प्रकार का नाइट्रोजनीय क्षारक रहता है, जिसमें होता है एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन। और अगर आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया और डीएनए संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। इन दोनों बातों को आप गौर करिएगा। विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो भाई विद्युत धारा की मापने का यंत्र ए मीटर है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। परंतु विद्युत विभवांतर को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर है। और ये गैल्वोमीटर है ना, वो भी विद्युत धारा ही मापता है, परंतु यह कम विद्युत धारा मापता है। ये बात आप ध्यान रखिए। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो भाई उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। जल का अपघटन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो भाई जल का अपघटन विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो भाई प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो भाई विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो भाई अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये ऑप्शन नंबर बी होंगे इसके। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो भाई अम्ल का खट्टा और क्षार का कड़वे होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। लिटमस नीला लाल होता है, तो भाई नीला लिटमस लाल होता है अम्ल के कारण, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होंगे। और लाल लिटमस पत्र नीला होता है क्षार के कारण, ये भी ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएंगे। धातु की कौन सी विशेषता होती है? तो भाई धातु है जो विद्युत चालकता होते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए होंगे। धातु विद्युत के चालक होते हैं। गैसों की संपृक्तता अधिक क्यों होती है? तो भाई इसका मेन कारण है कण दूर होते हैं, इसीलिए इनका संपृक्तता अधिक होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो भाई डीएनए है ना, वो केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भाई पाचन तंत्र की शुरुआत मुख गुहा से होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। और पाचन तंत्र पूर्ण रूप से होती है छोटी आंत में। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो भाई एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। लोहे में जंग लगना क्या है? तो भाई लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम का भाग है? तो भाई नर्वस सिस्टम का भाग है तंत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर ए हो। तंत्रिका तंत्र ही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। प्रकाश की किरण लेंस से होकर मुड़ती है, यह किसके कारण? तो भाई यह अपवर्तन के कारण मुड़ती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। बैटरी क्या देती है? तो भाई बैटरी अस्थायी धारा देती है, ये जो सेल होती है ना, वो अस्थायी धारा देती है, ऑप्शन नंबर सी होती है ये। जीवों की कोशिका की मूल इकाई क्या है? तो भाई जीवों की कोशिका की मूल इकाई कोशिका ही है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। जल वाष्प बनती है, वाष्पन क्रिया द्वारा जल वाष्प बनती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। श्वसन की प्रक्रिया कौन सी गैस ली जाती है? भाई तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मनुष्य लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी होंगे। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। साबुन का पीएच मान क्या है? तो भाई साबुन एक प्रकार का क्षार होते हैं और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 9 से 10 होंगे इसके, ऑप्शन नंबर डी। डीएनए की संरचना कौन से मॉडल से दर्शाई गई है? तो भाई डीएनए संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। और यह जो मॉडल है ना, वो डबल हेलिक्स मॉडल है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। लेंस का फोकस दूरी का मात्रक क्या है? तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायप्टर, परंतु लेंस की फोकस दूरी का मात्रक मीटर है। और ये हर्ट्ज है ना, जो आवृत्ति का मात्रक है। और ये वोल्ट है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। और ये सेकंड है जो टाइम का मात्रक है। रसायन विज्ञान में पीएच का मात्रक क्या होता है? तो भाई पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए होता है। कोशिका में शक्ति का घर किसे कहा जाता है? तो भाई कोशिका में शक्ति का ग्रह केंद्रक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भाई ये रहे आपके साइंस के 50 VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर बजाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। धन्यवाद।